अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट नेस्टेड इफ एल्स के बारे में समझाऊंगी। लेकिन हम सीधा ही नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पे जंप नहीं करेंगे, बल्कि मैं उससे पहले आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो हमारे लिए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। हम इस स्लाइड्स में जो हम पढ़ेंगे वो ये हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, सिंपल स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। Let's move to our topic, if else statement. If else statement is an other type of if statement. It executes one block of statement when the condition is true and the other when it is false. In any situation, one block is executed and the other is skipped in if else statement. इफ एल्स स्टेटमेंट की डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने पढ़ी है, इसमें वो ये कह रहा है कि ये एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये नीचे हमें दिया हुआ है, बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड एंड बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड। मतलब कि एक वक्त में हमारे पास इफ और एल्स दोनों के ब्लॉक्स दोनों ना ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं और ना ही दोनों को स्किप किया जा सकता है। एक ब्लॉक हम स्किप करेंगे और एक ब्लॉक हमारा एक वक्त में एग्जीक्यूट हो सकेगा। मैं आपको थोड़ा साइंटेक्स के बारे में बताती हूँ। सी प्लस प्लस में इफ एल्स स्टेटमेंट का साइंटेक्स है, पहले हम इफ लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कंडीशन होती है और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो है वो कोड होता है, और उसके बाद हमारे पास एल्स होता है और एल्स के नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जिसमें हमारा कोड होता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, टाइप द इफ लाइन एंड द एल्स लाइन एंड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे अभी हम साइंटेक्स में ऊपर देख के आए हैं कि ये इफ है, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखी है अपनी, और उसके बाद हमने ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स में हमने कंडीशन लिखी है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा जो है वो कोड लिखा हुआ है। अच्छा, डू नॉट पुट ए सेमी कॉलन आफ्टर द इफ लाइन और द एल्स लाइन और यू विल गेट वेरी स्ट्रेंज रन टाइम एरर्स। ये फिर हमारे सिंटैक्स के बारे में बात हो रही है कि वो कह रहे हैं इफ के बाद जो कंडीशन हमने लिखी है स्मॉल ब्रैकेट्स में, इसके बाद आपने सेमी कॉलन ही डालना, वरना आपको अजीब से रन टाइम एरर मतलब इनकाउंटर करना पड़ेंगे। और इफ आइदर ब्लॉक ऑफ कोड इज ओनली वन लाइन लॉन्ग द स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी ओमिटेड। वो हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे पास जो कोड है वो हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन पे, मतलब कोड हमारा सिंगल लाइन पे मुश्तमिल है, तो फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। वो हम अप टू अस है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करें या ना करें, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारा कोड एक से ज़्यादा लाइंस पर मुश्तमिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करना कंपलसरी है। आगे इफ एल्स स्टेटमेंट का मैं आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के ज़रिए से समझाती हूँ, इससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इफ एल्स के बारे में। वी कैन विजुअलाइज द प्रोग्राम इफ एल्स स्टेटमेंट डिसीजन प्रोसेस यूजिंग ए फ्लो चार्ट डायग्राम। ये हमारे पास एक डायमंड है, उसके अंदर हमारी कोई कंडीशन लिखी हुई है, इसके एक साइड पे ट्रू लाइन है जिसकी तरफ एक ब्लॉक है जिसमें कोई कोड है, और एक साइड पे फॉल्स है, और फिर उसके अंदर ब्लॉक में कोई ना कोई हमारे पास कोड है। If the condition is true, we take one path through the diagram executing one block of code. अगर ये हमारी जो कंडीशन जो डायमंड में दी हुई है, अगर हमारी ये ट्रू हो जाती है तो ये जो इस ब्लॉक में जो हमारा जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला जो कोड है हमारा। और अगर हमारी if the condition is false, we take one path through the diagram executing the other block of code. अगर ये जो डायमंड में हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स की तरफ मूव करेगा, और ये जो ब्लॉक में हमारा जो कोड है ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको इफ एल्स का बताती हूँ कि ये हमारे पास इफ लिखा हुआ है और उसके अंदर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स में कंडीशन है। यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ किया है। एंड को यूज़ करने से पहले हमें इस बात का सही तरीके से पता होना चाहिए कि एंड हमारे पास दो कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज़ होता है, और एंड हमारे पास तभी ट्रू होगा, एंड का जो हमारे पास आंसर है वो तभी ट्रू होगा कि जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। मतलब
इधर इधर देख के अपेरेंटली मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि ये जो इफ़ के आगे जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ये जो कंडीशन है, यहाँ पे हमारे पास एंड लगा है। ये इफ़ की कंडीशन ट्रू तब ही होगी कि जब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों हमारे पास ट्रू हों। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये ओवरऑल इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो इफ़ की बॉडी में मूव कर जाएगा। ये इफ़ की बॉडी है हमारे पास, इफ़ की बॉडी में मूव करेगा और ये जो हमारे पास कोड है इसकी बॉडी में, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन ही ट्रू ना हुई, ये कंडीशन हमारे पास कैसे ट्रू नहीं हो सकती कि या हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो या ये वाली ट्रू हो जाए, ये वाली ट्रू ना हो, ये वाली हमारे पास ट्रू ना हो और ये b ग्रेटर देन 0 हमारे पास ट्रू हो जाए, ये दोनों ही ट्रू ना हो, तो इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो वो सीधा इफ़ की बॉडी में एंटर ही नहीं होगा बल्कि एल्स पे मूव कर जाएगा। और ये एल्स की बॉडी हमारे पास है और इसमें जो कोड है हमारे पास वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंटैक्स और डेफिनेशन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की हम पढ़ते हैं कि we can have two or more if else statements inside each other to check multiple conditions. अब इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। आमतौर पर हम पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट साथ पढ़ लेते हैं या इफ स्टेटमेंट किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। इफ कंडीशन, इफ जब हम यूज़ करते हैं तो कोई एक कंडीशन हम चेक करते हैं, एल्स में, इफ एल्स में फिर हम एक कंडीशन यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये हो जाए। मतलब काम फिर भी एल्स के ज़रिए कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ ना कुछ स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेस्टेड का मतलब ही ये है कि एक के अंदर दूसरा। अच्छा, अब मैं आपको सिंटैक्स बताती हूँ। इफ़ लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कंडीशन लिखी होगी हमने, और ये इफ़ की बॉडी अब स्टार्ट हो गई है यहाँ से, ये जहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट्स है इफ़ की बॉडी स्टार्ट हो गई है। एक बात मैं दोबारा रिकॉल कर दूँ कि हमारे पास जब एक स्टेटमेंट हो तो हम बॉडी लगाएं या ना लगाएं ये अप टू अस है, लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो बॉडी लगाना हमारे पास, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना हमारे पास कंपलसरी है। अच्छा, अब इफ़ है, इफ़ के अंदर हमारे पास कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 अगर हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हम इफ़ की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इफ़ की बॉडी के अंदर अब हमारे पास एक और इफ़ है जो नेस्टेड इफ़ है हमारे पास, और इधर कंडीशन 2 है, टू है, इधर हमारे पास इफ़ की कंडीशन 2 है। अगर तो ये सेकंड कंडीशन 2 हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ये जो इसकी बॉडी में जो कोड है हमारे पास, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी कंडीशन 2 ट्रू नहीं है, नहीं होती ट्रू, तो हम एल्स पे मूव कर जाएंगे और जो एल्स की बॉडी के अंदर हमारा कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर अब जो पहला इफ़ है जो हमने लगाया उसकी कंडीशन 1 ही ट्रू नहीं होती, तो उसने इफ़ की ये सारी जो बॉडी है इफ़ की उसमें एंटर ही नहीं होना, उसने सीधा मूव कर जाना एल्स पे, और एल्स की बॉडी के अंदर जो कोड है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाना है। एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसके ज़रिए नेस्टेड इफ एल्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द एज ग्रुप, मतलब एज ग्रुप फाइंड करना है। इसमें हैश इंक्लूड स्ट्रीम, ये हेडर फाइल है हमारे पास, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, ये सारी चीज़ें आप लोग पहले लर्न कर चुके हैं। जो कोड है हमारे पास मेन कोड, उसमें ये है कि इंटीजर टाइप का हमने एक एज इंटीजर टाइप का एज नेम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमारे पास 18 है। अब हमने एक इफ़ लगाया है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया कि इफ़ के अंदर हमने एक कंडीशन लिखी है कि अगर हमारी एज जब ग्रेटर देन 14 है, 14 से अबव है, तो उसकी बॉडी में अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसकी बॉडी में ये एंटर हो जाएगा। उसकी बॉडी में एक और इफ़ स्टेटमेंट है, एक और इफ़ कंडीशन यूज़ की गई है जिसमें लिखा हुआ है कि एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। मतलब अगर एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है तो सी आउट कर दे, वो सी आउट एडल्ट कर दे। एल्स सी आउट एडल्ट कर दे। लेकिन अगर इफ़ की कंडीशन पूरी नहीं होती, जो कि मतलब एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, वो कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, तो वो एल्स पे मूव कर जाएगा और सी आउट टीनेजर कर दे, हमारे पास सी आउट टीनेजर कर दे। उसके बाद
उसके बाद अच्छा अब हम देख रहे हैं कि जो हमने पहला इफ़ यूज़ किया जिसमें हमारे पास ये कंडीशन थी, कंडीशन 1 हम कह लेते हैं इसको कि एज ग्रेटर देन 14, अगर हमारे पास ये कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो ये जो सारा इफ़ का ये जो इफ़ की बॉडी है इसमें जो भी कोड है हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको वो निगलेक्ट कर देगा और मूव कर जाएगा एल्स पे। अब एल्स की बॉडी में हमारे पास एक कंडीशन है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0 तो सी आउट कर दे चाइल्ड, और अगर एज ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये कंडीशन पूरी नहीं होती, तो वो एल्स पे मूव कर दे सी और समथिंग्स रॉन्ग कर दे, और इस प्रोग्राम की आउटपुट हमारे पास एडल्ट आएगी। अब मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम टैब पे भी एक दफ़ा रन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद मेरी बात क्लियर हो जाए। ये वही प्रोग्राम मैंने लिखा है, मैंने इसको रन किया है। इसकी आउटपुट आई है एडल्ट, क्योंकि हमने एज ली थी, हमारे पास पहले ही एज 18 थी, जो कि पहली हमने इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट थी, जो पहली इफ़ एज ग्रेटर दैन 14 हमारे पास एज 18 थी, मतलब ग्रेटर दैन 14 ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो वो मूव कर गया इस जगह पे, और उसने चेक किया कि एज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 18 है, तो एज ग्रेटर इक्वल टू 18 थी, इसलिए सी आउट एडल्ट हो गया। हम ना एज की जगह कुछ और भी लिख के देख लेते हैं, जैसा कि मैं एज की वैल्यू चेंज करती हूँ, एज की वैल्यू हम 12 करते हैं। अब यहाँ पे चाइल्ड शो हो रहा है। अब उसने चेक किया है कि एज ग्रेटर दैन 14 एज ग्रेटर दैन 14 नहीं है, ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये सारा उसने निगलेक्ट किया कोड और वो एल्स में एंटर हो गया। एल्स में उसने चेक किया कि एज ग्रेटर दैन 0 है, तो उसने हमारे पास सी आउट चाइल्ड करा दिया। अब एक और कंडीशन हम चेक करके देख लेते हैं। हम इस बार उसको एज माइनस में दे देते हैं, जैसे कि माइनस में कुछ दे देते हैं, -12 दिया मैंने। देखें अब उसने चेक किया कि शुरू में उसने चेक किया कि एज ग्रेटर दैन 14, जो कि 14 से ग्रेटर दैन नहीं है, हमारी ये कंडीशन यहाँ फॉल्स होगी। ये सारा ब्लॉक उसने निगलेक्ट कर दिया, ये सारा ब्लॉक ये वाला, और उसके बाद ये एल्स पे मूव कर गया। एल्स में उसने चेक किया कि एज हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है, नहीं ग्रेटर दैन 0, वो एल्स के अंदर जो इफ़ के साथ एल्स है उसमें मूव कर गया है कि सी आउट समथिंग रॉन्ग, ये हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है आउटपुट, मैंने आपको शो करवा दिया। दैट्स ऑल फॉर माय टॉपिक, एंड if you like the video then show some love by liking, sharing and commenting on the video and subscribing the YouTube channel. अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर किसी नई टॉपिक के साथ।